नेक्स्ट कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला, यहाँ पे क्या दिया गया है, असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है असर्शन में, तो जिरकोनियम एंड हाफेनियम हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल रेडियाई, बोथ जिरकोनियम एंड हाफेनियम एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। आइडेंटिकल रेडियाई ये सही है, और दोनों सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्यों सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, क्योंकि अगर देखोगे ग्रुप 3 ग्रुप 4, ठीक है, यहाँ पे स्कैंडियम है, टाइटेनियम, यहाँ पे क्या होगा, येट्रियम, जिरकोनियम, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, लेंथेनम, हाफेनियम, ठीक है, ऐसे करके है, फाइन। ओके, तो ये दोनों एक ही ग्रुप में है कि नहीं, अगर एक ही ग्रुप में है जिरकोनियम एंड हाफेनियम, ठीक है, जिरकोनियम और हाफेनियम अगर एक ही ग्रुप में है तो सिमिलर चीज ऑब्वियसली सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आइडेंटिकल रेडिया है, आइडेंटिकल, दोनों का आइडेंटिकल रेडिया है, ओके। सो जिरकोनियम से हाफेनियम, सो एक पीरियड नीचे है, साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए था, क्योंकि एक सेल एडिशन हो रहा है ना, ठीक है। सो एडिशन होने की वजह से मतलब यहाँ पे बढ़ना चाहिए था साइज, लेकिन बढ़ता नहीं है, क्यों, रीजन क्या है, इट इज बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या होगा, एक्सप्लेनेशन सही नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, but reason is not the correct explanation of assertion, ठीक है, reason is not the correct explanation of assertion। किसी को डाउट है यहाँ पे, चलो, ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट, ये वाला भी assertion एंड रीजनिंग का ही है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम 2023 का था। जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट, ओके। ट्रांजिशन एलिमेंट में अभी ऑलरेडी प्रीवियसली मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट किस एलिमेंट को बोलते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें आइदर ग्राउंड स्टेट या ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या होगा, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल होना पड़ेगा, ठीक है। जिंक के केस में ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन, ठीक है, आर्गन 3d10 4s2 ये होता है। और जिंक किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, 2+ में। सो 2+ में जब होता है जिंक, ठीक है, यहाँ पे 3d10, तो ग्राउंड स्टेट में भी मतलब क्या है, डी जो ऑर्बिटल है वो फिल है, कंप्लीटली फिल। सो ऑक्सीडाइज स्टेट में भी कंप्लीटली फिल है, ठीक है। सो इसलिए जिंक को हम लोग क्या नहीं मानते, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते, ठीक है। इन जिंक द 3d ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज ऑक्सीडाइज स्टेट, मतलब वही तो एक्सप्लेनेशन दिया है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट, जैसे कि मतलब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, कॉपर वाला, कॉपर के केस में देता हूँ। अभी थोड़ी मतलब अभी पिछला लेक्चर में ऑलरेडी, मतलब लास्ट फ्यू मिनट्स बैक, मतलब ऑलरेडी मैं इसको बताया हूँ। क्या बताया था वहाँ पे, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहता है ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट पे क्या रहता है, सो आर्गन 3d10 4s क्या है 1, ठीक है। लेकिन जब Cu2+ में रहता है, Cu2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, तो आर्गन क्या होता है 3d9, यहाँ पे अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहता है, ठीक है, कंप्लीटली फिल नहीं रहता है। तो इसलिए कॉपर क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, लेकिन जिंक नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके, ये भी असर्शन एंड रीजनिंग, ठीक है, आया था CBSE बोर्ड एग्जाम 2023, ओके। Fe2+ एक्स एस ए रेड्यूसिंग एजेंट, एक्स एस ए रेड्यूसिंग एजेंट मतलब ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। सो Fe3+ इज स्टेबल ड्यू टू 3d5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। मतलब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद, सो Fe मतलब Fe2+ एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस में कन्वर्ट होगा, Fe3+ में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड्यूसिंग एजेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे, फाइन। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे देता है तो, ठीक है, यहाँ पे कोई ना कोई इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। सो Fe2+ को
मतलब अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन लॉस करके Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ओके, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन क्यों लॉस होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आयरन का देखेंगे तो इफ यू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयरन, सो आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। 3d क्या होता है 6, 4s क्या होता है 2, ठीक है। सो Fe2+ में क्या होता है, आर्गन क्या होता है, यहाँ पे लिख ही देते हैं उस साइड में, ठीक है। ये सो यहाँ पे क्या होगा जब Fe2+ में रहेगा, ठीक है, या मतलब Fe2+ में जब रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन, ठीक है। 3d क्या होगा 6 रहेगा, 3d 6, ठीक है। सो 3d 6 क्या होगा, ये पार्शियली फिल है, तो पार्शियली फिल से क्या होगा, अगर एक और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो किस में जाएगा, हाफ फिल स्टेबिलिटी में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करेगा तो क्या होगा, Fe3+ के केस में, ठीक है, आर्गन क्या होगा 3d 5 होगा, यहाँ पे हाफ फिल स्टेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। सो इसलिए क्या होता है Fe2+ वाला क्या होगा, आयन Fe3+ में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion, so ये वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट होगा। किसी को डाउट है, ठीक है। अगर रेड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करता है तो मतलब Fe2+ वाला क्या होगा Fe3+ में कन्वर्ट होगा, ठीक है। आयरन मेनली कौन कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, आइदर +2 या +3, ये दोनों मेन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का, ठीक है, फाइन। ज्यादा इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, +3। क्यों ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू हाफ फिल दी ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन इन केस ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, कंप्लीट एंड बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। कंप्लीट और बैलेंस भी करना है, ठीक है। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, यहाँ पे आयरन, तो MnO4- ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम करेगा, और आयरन क्या होगा Fe2+ से Fe3+ में चला जाएगा, ठीक है। इससे कहाँ कहाँ तक जाएगा, Fe2+ वाला Fe3+ में जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो MnO4- है एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है, Mn2+, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट केस में, ठीक है, Fe2+ प्लस क्या होगा MnO4-, ठीक है, प्लस क्या होगा H+, ये कन्वर्ट होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, तो Fe3+, ठीक है, प्लस क्या होगा Mn2+ में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे प्लस क्या होगा H2O बनेगा, ठीक है, H2O बनेगा ऐसे, फाइन। इस इक्वेशन को बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +7 में, यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में। ये वाला जो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ये तुम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर में, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, +2 से +3 तक, ठीक है। यहाँ पे मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है, +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्लस कितना होता है, यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होगा +5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिलना है तो आयरन से मतलब 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली क्या आएगा इसमें, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा 5 Fe2+ प्लस MnO4- प्लस क्या होगा H+ भी यहीं पे बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है, H+ प्लस ये देगा क्या 5 Fe3+ प्लस क्या होगा Mn2+ प्लस H2O, ठीक है। H2O कितना H2O होगा, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, ठीक है, कितना ऑक्सीजन है 4, यहाँ पे भी 4 बना दो, 4 बनाने के लिए यहाँ पे 4 लगा दो, यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना हुआ 8, सो यहाँ पे 8 लगा दो, बस बैलेंस, ठीक है। देख लो यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं, 5 आयरन 5 आयरन, 1 Mn 1 Mn, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन, ठीक है। ये है हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट, सेकेंड वाला, सेकेंड वाला क्या है MnO2, ओके, मतलब न्यूट्रल मीडियम में,
MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस प्लस H2O गिविंग राइज टू क्या, प्लस क्या होगा I माइनस, ठीक है, प्लस क्या होगा I माइनस, ठीक है। ये किसमें कन्वर्ट होगा, ये किसमें कन्वर्ट होगा, MnO2 में, ठीक है, वाटर, प्लस क्या होगा, प्लस IO3 माइनस में आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, आयोडाइड आयोडाइड में कन्वर्ट होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे OH माइनस, बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH माइनस ऐड करना पड़ेगा। ओके, चलो अभी देखते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना होगा, ये वाला ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही यूज करेंगे। इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +7, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +4, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, ठीक है, +7 से +4 तक जा रहा है, तो मतलब इसका मतलब कितना ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, 3। अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फाइन, 3 इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ पे यहाँ पे -1 से, ठीक है, यहाँ पे जो आयोडीन है +5 में जा रहा है, इसमें जा रहा है +5, तो टोटल चेंज इन मतलब टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो रहा है, मतलब या मतलब लॉस इन इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कितना लॉस हो रहा है करके मान सकते हैं हम लोग, तो टोटल 6, राइट। सो +5 माइनस ऑफ -1, सो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे, फाइनल माइनस फाइनल कितना है 5, इनिशियली कितना था -1, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो टोटल कितना हुआ, डेल्टा ऑक्सीडेशन स्टेट, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, सो 5 + 1, सो टोटल कितना हुआ 6। मतलब यहाँ पे क्या मान सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है करके मान सकते हैं, -6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस कितना होगा 6 इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे 3 गेन कर रहा है और लॉस 6 कर रहा है, तो मतलब यहाँ पे डबल कर दो, इसको 2 गुना मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2 मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, गेन भी 6 होगा, ठीक है, क्योंकि मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है उतना ही गेन करने वाला भी गेन करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आयोडाइड, ठीक है, I माइनस 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करके IO3 माइनस पे जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी MnO4 माइनस जब MnO2 में कन्वर्ट होता है तो मतलब 6 इलेक्ट्रॉन लॉस करना पड़ेगा, और सॉरी गेन करना पड़ेगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो एक मतलब एक क्या है, परमैंगनेट आयन तो एक ही गेन कर सकता है, ठीक है, तो ऐसा कितना होगा, 6 गेन करवाने के लिए 2 लेना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसा होगा, 2MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे H2O वाला बैलेंस करते हैं, प्लस क्या होगा I माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा MnO2 प्लस क्या होगा IO3 माइनस, प्लस क्या होगा OH माइनस, यहाँ पे कितना होगा ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, फाइन। चार्ज यहाँ पे कितना है, चार्ज बैलेंस कर लो, चार्ज कितना है यहाँ पे, -2 + 1 -3, यहाँ पे कितना हुआ -1, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, चार्ज, फाइन। अब चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं इक्वेशन, 2 Mn है, ठीक है, 2 Mn है, यहाँ पे भी 2 Mn है, यहाँ पे 2 × 4 कितना हुआ 8, 8 + 1 9 ऑक्सीजन, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ 2 × 2 4, 4 प्लस कितना होगा 4 + 3 7, 7 + 2 9, ऑक्सीजन भी 9 है, हाइड्रोजन कितना है 2 हाइड्रोजन, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन, आयोडीन 1, यहाँ पे भी 1, सो ठीक है, सब बैलेंस है, ठीक है। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, देख लो एक बार, किसी को डाउट है तो पूछो, ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। हाँ, ये सब जो कंपाउंड है ये सब याद करना पड़ेगा, क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ना, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में, ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस कैसे रिएक्ट होगा, ठीक है, एसिडिक मीडियम में कैसे रिएक्ट होगा, बेसिक मीडियम में, ये सब डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में ऑलरेडी, ठीक है, चलो नेक्स्ट। ओके ओके, अटेम्प्ट एनी 5, ओके, व्हाई जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन मेटल, वो तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है, फिर भी लिख देता हूँ यहाँ पे इन शॉर्ट में, ठीक है, बिकॉज जिंक हैज कंप्लीटली फिल क्या रहता है, d ऑर्बिटल्स
completely fill the orbitals in ground state and in oxidized state। ठीक है, दोनों में ही ग्राउंड स्टेट और ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या होता है, कंप्लीटली फिल डी ऑर्बिटल रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जिंक को हम लोग की ट्रांजिशन मेटल नहीं बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ओके, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, इधर ग्राउंड स्टेट या तो ऑक्सीडाइज स्टेट में क्या होना पड़ेगा, अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स रहना पड़ेगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, व्हाट इज लेंटेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंटेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, ओके जो लेंटेनाइट वाला सीरीज है उसमें क्या होता है, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस ग्रेजुअली साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, द ग्रेजुअल डिक्रीज इन atomic size with increase in atomic number with increase in atomic number for lantanoids elements is called लेंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, लेंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंटेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम लोअर देन दैट ऑफ जिंक। ओके, तो इसमें क्या होता है, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s 5s, सॉरी क्या होता है यहाँ पे जो क्रोमियम है, ठीक है यहाँ पे लिख ही देते हैं, क्रोमियम को जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Cr, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, आर्गन क्या है 3d5 4s क्या होता है 1। ठीक है, सो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के वजह से हम लोग आसानी से यहाँ पे क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन को 4s इलेक्ट्रॉन को, ठीक है आसानी से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और रिमूव करने से भी क्या होगा, हाफ फिल स्टेबिलिटी आ जाएगा, वैसे भी हाफ फिल स्टेबिलिटी तो है ही। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी आ जाएगा कंपैरेटिवली ज़्यादा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना आसान है। लेकिन जिंक के केस में क्या होता है, Zn, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन क्या रहता है यहाँ पे 3d10 4s2, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, पेयर्ड रहता है। ठीक है, पेयर्ड मतलब ज़्यादा स्टेबल होता है, जब मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड रहता है तो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, अनपेयर्ड के केस में, इन केस ऑफ 4s सबसेल। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि स्टेबल है कंपैरेटिवली 4s1 से, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इस केस में इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, अकॉर्डिंगली क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। ठीक है, फाइन। तो इसमें अगर रिमूव करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से 4s1 आ जाएगा ना, जो स्टेबल था वो अनस्टेबल में चला जाएगा। ठीक है, सो इसलिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जिंक के केस में ज़्यादा होता है। ठीक है, सो वही अगर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर देखा जाए, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड के लिए क्या होगा, Cr+ से इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। Cr+ में क्या होगा, Ar क्या होगा, Ar 3d5 ये आएगा। ठीक है, तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन, जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा जिंक के लिए। ठीक है, सो 3d10 4s1। ठीक है, अभी बताओ दोनों में से कौन सा, किसका आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से हटाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, अनस्टेबल है, तो सेकेंड के केस में कहाँ किससे मतलब रिमूव करना ज़्यादा आसान होगा, Zn+ से। ठीक है, और Zn+ जैसे ही रिमूव कर दोगे तो मतलब इजीली 3d10 वाला कॉन्फ़िगरेशन आएगा, जो कि मतलब जिंक का मतलब मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, सो पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना तो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा Zn से, लेकिन सेकेंड वाला इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आसान होगा, किससे, क्रोमियम के केस में। ठीक है, चलो
नेक्स्ट, ओके, वाई आर ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट? ओके, सो इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रांजिशन एलिमेंट गुड कैटलिस्ट क्यों होता है? क्योंकि इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, इट कैन शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, अनफिल डी ऑर्बिटल्स इन द पेनल्टीमेट सेल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या कर सकता है, ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, अनफिल जो डी ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन है, वो जरूरत पड़ने पे दे भी सकता है रिएजेंट को, और कभी कभार उसी वैकेंट ऑर्बिटल में अगर जरूरत पड़ने पे क्या होता है, रिएजेंट से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, ठीक है। सो इसलिए कैटलिस्ट गुड कैटलिस्ट के हिसाब से काम करता है कौन, ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर जनरली कलर्ड, व्हाई, गिव द रीजन। ओके, यहाँ पे क्या होता है, क्यों कलर्ड होता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने बताया था, तो डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, या मतलब वैकेंट ऑर्बिटल भी रहता है, तो उसमें क्या होगा, डी ऑर्बिटल्स के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डी ऑर्बिटल के बीच में क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन मेटल का क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होगा, कंपाउंड कलर्ड होगा, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का कंपाउंड क्या होगा, कलर्ड होगा, ठीक है, फाइन। वो वाला हाँ, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी वाले में भी बताया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तीनों डी ऑर्बिटल है, मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, फिर वापस आ सकता है, ठीक है, डी ट्रांजिशन। तो जिस कलर का लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला कलर क्या होगा, कंपाउंड शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, आउट ऑफ क्या है, KMnO4 एंड K2MnO4, पोटासियम परमैंगनेट एंड पोटासियम मैंगनीज, विच वन इज पैरामैग्नेटिक एंड व्हाई, ठीक है। दोनों में से कौन सा पैरामैग्नेटिक है और क्यों, ठीक है। चलो इसके लिए एक पेज ले लेते हैं। ओके, ये कौन सा नंबर था, हाँ 6, ठीक है, पार्ट 6। ओके, यहाँ पे अगर कौन सा दिया था पहले, KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट, KMnO4, ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +7, ओके। यहाँ पे क्या होगा, K2MnO4 मैंगनेट आयन में, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, ओके। हम लोगों को पता है Mn का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, Mn का एटॉमिक नंबर कितना है, 25, ठीक है। आर्गन, ठीक है, 3d5 4s2 ऐसे होता है, राइट, ओके। +7 में कितना, सो यहाँ पे +7 है, तो +7 में क्या होगा, आर्गन क्या होगा, सिर्फ यही होगा, ठीक है, कुछ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है तो मॉलिक्यूल या कंपाउंड, ठीक है, क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा कि डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, ओके। इस केस में देखते हैं, ठीक है, जब ये किस केस में, Mn, ठीक है, 7+ में, ठीक है। सो ठीक वैसे ही Mn क्या होगा, 6+ में, अगर देखोगे 6+ में, ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d1, ठीक है, आर्गन 3d1। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है तो कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। सो यहाँ पे आंसर क्या लिखोगे, आउट ऑफ KMnO4 एंड K2MnO4, ठीक है, K2MnO4 विल बी पैरामैग्नेटिक, विल बी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्यों, रीजन क्यों, ड्यू टू presence of one unpaired electron in, ठीक है, 3d ऑर्बिटल, ठीक है, 3d ऑर्बिटल ये वाला होगा,
फाइन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा यहाँ पे। बाकी सबके केस में क्या होगा, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। विच वन इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये पोटासियम डाइक्रोमेट आयन है। डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, ठीक है, जब रिएक्ट होता है तो क्रोमियम 3+ आयन बनता है। तो इसके लिए क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट 7 क्या होगा, Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, एसिडिक मीडियम, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ प्लस क्या होगा, H2O बनाएगा यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है, 14 + 6 इलेक्ट्रॉन, 14 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट साइड में भी 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 14 क्या है, H+ है, तो यहाँ पे कितना होगा, 7। ठीक है, चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, यही लिखना था ना, हाँ चलो, तो यही बैलेंस है कि नहीं, 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम, 60 ऑक्सीजन 60 ऑक्सीजन। ठीक है, 14 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन। ठीक है, सो बैलेंस है। ठीक, वैसे भी चार्ज सो चार्ज भी देख लो यहाँ पे। ठीक है, 14 + 2 कितना होगा, 16, 16 - 6 कितना होगा, कितना होगा यहाँ पे, कितना होगा, 6, राइट। चलो, चार्ज यहाँ पे बैलेंस करने के लिए ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चार्ज बैलेंस करने का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। कितना है यहाँ पे, अगर देखोगे तो +2, वही तो यहाँ पे +2 नहीं हुए, +2 नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे क्या होगा, +2 नहीं है, यहाँ पे +2 नहीं है, यहाँ पे क्या होगा, 2- होगा, इसलिए तो चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा था। चलो, यहाँ पे क्या होगा, 2- डाइक्रोमेट है ना, तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस हो जाएगा, क्यों अभी बैलेंस नहीं होगा, राइट, हाफ रिएक्शन के केस में। ठीक है, यहाँ पे देख लो ये वाला पार्ट, चार्ज देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, -2 + 14, तो कितना होगा, +12 -6 कितना हो गया, +6, टोटल +6, यहाँ पे भी क्या है, +6, तो चार्ज भी बैलेंस है, यहाँ पे +6, यहाँ पे भी कितना है, +6, सो चार्ज भी बैलेंस है, तो सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, चलो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम 2023 में आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, Zn2+ सॉल्ट आर कलरलेस वाइल Ni2+ सॉल्ट आर कलर। ओके, देखते हैं Zn2+। ओके, Zn2+ कलरलेस कब होता है, जब कंप्लीटली फिल d ऑर्बिटल रहता है, या मतलब d ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तब कलरलेस होता है। तो दूसरा कब कलर्ड होता है, इलेक्ट्रॉन अगर 1 to 9 में रहता है, ठीक है, d ऑर्बिटल में 1 से लेके 9 तक अगर इलेक्ट्रॉन रहता है तो क्या होगा, कलर्ड होगा, अदरवाइज क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं Zn क्या होगा, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट का A। ठीक है, Zn2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन क्या होता है, 3d10। ठीक है, N इसके लिए क्या होता है, Ni2+, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है, निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, 28 से मतलब 2 इलेक्ट्रॉन हटा दोगे तो क्या आएगा, आर्गन। ठीक है, 3d8। ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, Zn2+ के केस में क्या होगा, dd के बीच में ट्रांजिशन ही नहीं होगा क्योंकि कंप्लीटली फिल है, यहाँ पे क्या होगा, ट्रांजिशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे आंसर, Zn2+ salt are colorless because there is no dd transition of electrons between d orbitals. Okay, इस केस में क्या होगा, there will be transition of electrons because of which the compound will be colored. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे completely filled d orbital है, यहाँ पे completely filled d orbital नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्रोमियम इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। क्रोमियम क्यों स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये पार्ट बी वाला, रेड्यूसिंग एजेंट मतलब क्रोमियम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक है, सो क्रोमियम बेसिकली क्या होता है, क्रोमियम ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, क्रोमियम 3+ और क्रोमियम क्या होगा,
क्रोमियम 6+, ये दोनों ऑक्सीडेशन स्टेज शो करता है, ठीक है। सो ज़्यादा ये वाला स्टेबल रहता है, ठीक है। क्यों? यहाँ पे क्या होगा, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये वाला बनेगा, ठीक है, +3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में ही अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो रेड्यूसिंग एजेंट के हिसाब से काम करेगा। वाई, सो यहाँ पे आंसर देना है वाई क्रोमियम इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे लिख देना क्रोमियम इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग, इज ए स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट as it loss 3 electrons, as it loses 3 electrons to gain क्या होगा, T2G, ये वाला क्रिस्टल फिल थ्योरी में डिस्कस किया था, T2G3 हाफ फिल क्या होगा, स्टेबिलिटी, ठीक है, हाफ फिल स्टेबिलिटी, ठीक है, हाफ फिल स्टेबिलिटी, ये रीजन है, ठीक है। जब क्रोमियम 3+ में जाएगा तो ये होगा, ठीक है, हाफ फिल स्टेबिलिटी आएगा। नेक्स्ट, ट्रांजिशन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड शोस कैटालाइटिक एक्टिविटीज। क्यों कैटालाइटिक एक्टिविटीज शो करता है, बिकॉज दिस ट्रांजिशन मेटल शोस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट and as per the demand of the reagent it can either accept electron or it can donate electron, ठीक है। so that is why it shows catalytic activity, ठीक है, ये वाला लिख सकते हो। नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में राइट द आयोनिक इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ MnO4- इन एसिडिक मीडियम विथ, ठीक है, दो है, ठीक है। चलो ये वाला डिस्कस करते हैं एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पे क्या होगा, Mn सेकेंड वाला पार्ट A, MnO4-, ठीक है, ये जब I- के साथ रिएक्ट होता है इन एसिडिक मीडियम H+, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में कन्वर्ट होता है, प्लस I- को किस में कन्वर्ट कर देता है, I2, ठीक है। प्लस क्या होगा, साथ में पानी भी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सो बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस कर लेते हैं इस इक्वेशन को, बैलेंस इक्वेशन लिखना है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का क्या है, +7, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, ठीक है। सो इसमें आयोडाइड का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1, इसमें कितना है, 0। तो यहाँ से यहाँ तक जब जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक आयोडीन एटम, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब मतलब मैंगनीज जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सॉरी यहाँ पे गेन होगा, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है, ओके। तो इसका बैलेंस करने से कैसे होगा, तो इसको 2 डाल लेते हैं, तो कितना करोगे, 5 नहीं 10 कर दो, ठीक है, तो होल नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ क्या होगा, MnO4- प्लस क्या होगा, 10 I- प्लस, ठीक है, हाइड्रोजन वाला बाद में बैलेंस करते हैं, ये वाला लिख लेते हैं, ठीक है। ट्वाइस ऑफ Mn2+ प्लस क्या होगा, 5I2 प्लस H2O, ठीक है, ये वाला फाइनली बैलेंस करते हैं, ओके। ये 10 है, ठीक है, ये ऑक्सीजन नहीं है, 10, ठीक है, ओके। यहाँ पे 2 4 जार 8, यहाँ पे ऑक्सीजन 8 बनाने के लिए इतना 8 लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16, ठीक है, ऐसे करके चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं, चार्ज, ओके। सबसे पहले एटम चेक करते हैं, 2 मैंगनीज, राइट, 8 ऑक्सीजन 10 आयोडीन 16 हाइड्रोजन, ठीक है। सो ठीक वैसे ही चार्ज भी बैलेंस कर लेते हैं, -2 प्लस -10 -12 प्लस 16, तो कितना आएगा,
+4, सो 2 इंटू +2, सो दैट विल बी +4, ठीक है, चार्ज भी बैलेंस है। तो ठीक वैसे ही सेकेंड पार्ट में क्या दिया था, Fe2+, ओके, Fe2+ किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, Fe3+ में ऑक्सीडाइज होगा, और MnO4- रेड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है, प्लस क्या होगा, Fe2+ प्लस क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम में रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किस में, ये कन्वर्ट होगा Mn2+ में, ठीक है, प्लस Fe3+ प्लस क्या होगा, पानी बनेगा, ठीक है, ऐसे करके, फाइन, यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 7, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +3, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब Mn कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, सॉरी कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। सो ठीक वैसे ही Fe2+ जब Fe3+ में कन्वर्ट होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन गेन किया है उतना ही लॉस करना पड़ेगा, लॉस करने वाला स्पेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, Mn बैलेंस लिखने से, बैलेंस इक्वेशन लिखने से MnO4 माइनस प्लस कितना होगा यहाँ पे 5 Fe2+ प्लस H+ वाला लास्ट में बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, Mn2+ प्लस क्या होगा 5 Fe3+ प्लस क्या होगा H2O, ठीक है। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी 4 लगा दो, ठीक है। सो यहाँ पे 4 लगाते, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अभी चार्ज देखते हैं, सबसे पहले एटम बैलेंस है कि नहीं, एटम देख लेते हैं, एक Mn, ठीक है, 4 ऑक्सीजन, वहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 5 आयरन, यहाँ पे भी 5 आयरन, 8 हाइड्रोजन, 4 × 2 8 हाइड्रोजन, ठीक है। सो ठीक वैसे ही चार्ज भी बैलेंस करते हैं, चार्ज चेक करते हैं बैलेंस है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वल है कि नहीं। 2 5 जार 10, 10 प्लस कितना है, 10 प्लस 8 18, 18 ये कितना होगा, 18 माइनस 1 17, यहाँ पे कितना है चार्ज, यहाँ पे चार्ज कितना है -17, ठीक है, -17 नहीं सॉरी +17, तो यहाँ पे 3 × 5 15, 15 + 2 क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा +17, ठीक है। सो दोनों इक्वेशन बैलेंस है, फाइन, ऐसे करके, ठीक है। डाउट है यहाँ पे किसी को, हाँ हाँ, रेडॉक्स वाला कंसेप्ट आना पड़ेगा, इसलिए क्लास 11 में रेडॉक्स वाला बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है, इसलिए क्लास 11 में है ताकि उसको अप्लाई कर पाए क्लास 12 में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं, ओके। ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ओके। क्यों ट्रांजिशन मेटल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका रीजन देना है, ठीक है। यहाँ पे क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन मेटल, बिकॉज ऑफ देयर क्या होगा, स्मॉल आयोनिक साइज और हाई चार्ज डेंसिटी एंड इट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तीनों रीजन है, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, पॉइंट वाइज लिख देता हूं, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ मेटल आयन, नेक्स्ट क्या होगा, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी, हाई चार्ज डेंसिटी होने के वजह से क्या होता है, इजीली क्या कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट क्या होगा, टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, टेंडेंसी टू शो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सो दिस आर द रीजन व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म मेनी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चलो ऑप्शन बी वाला, ठीक है, तुम लोग प्रॉपरली फ्रेम करके लिख लेना, सो यहाँ पे सिर्फ मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ, ओके। सो द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ
मैंगनीज Mn2+ to Mn, वैल्यू फॉर मैंगनीज इज हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव मतलब, ठीक है, हाईली नेगेटिव मतलब यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट में अगर समझा जाए, ठीक है, Mn2+, ठीक है, बाय गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन ये Mn में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन क्या होगा, इतना आसान नहीं होगा, ठीक है, हाईली नेगेटिव गेन होके इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों? ओके, देखते हैं। सो अगर ये इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो आर्गन क्या है, आर्गन 3d5 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाफ फिल स्टेबिलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए आर्गन क्या है 3d5 4s2 हो जाएगा, ठीक है, मेटल एटम है, सो इट हैज द टेंडेंसी टू बी देयर इन द ऑक्सीडाइज स्टेट, और यहाँ पे क्या है, हाफ फिल स्टेबिलिटी है, हाफ फिल स्टेबिलिटी से उसमें कन्वर्ट होना नहीं चाहेगा, तो इसीलिए क्या होगा, हाईली नेगेटिव होगा। सो ठीक वैसे ही Mn3+ to Mn2+, ये वाला हाईली पॉजिटिव है, मतलब 3+ इजीली 2+ में चला जाएगा, क्यों, ठीक है, सो Mn क्या है, Mn3+, ठीक है, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Mn3+ का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो ये वाला होगा 3d4, यहाँ पे क्या है, स्टेबिलिटी नहीं है, हाफ फिल स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है, हाफ फिल स्टेबिलिटी क्योंकि नहीं है, ठीक है, सो इजीली इसलिए इलेक्ट्रॉन एक गेन करके हाफ फिल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, सो मतलब यहाँ पे क्या होगा, Mn3+ इट हैज हाई टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन, ठीक है, D5 ऐसे, ठीक है, यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, ठीक है, लिख देना वही वाला रीजन। नेक्स्ट पार्ट सी, ठीक है, कॉपर आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके, ठीक है, सो कॉपर आयन क्या होता है, सो इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इन एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, Cu जो Cu+ है, ठीक है, इन एक्वस सॉल्यूशन पानी में क्या होता है, एक्वस डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है Cu2+ और Cu में, ठीक है, क्यों इस टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, मतलब Cu+ क्यों उस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये इसलिए होता है क्योंकि इसका Cu+ का जितना हाइड्रेशन एनर्जी रहता है Cu2+ का उससे ज़्यादा रहता है, ठीक है, Cu2+ का क्या होता है, उससे ज़्यादा, ठीक है, तो इसीलिए जितना भी Cu2+ आयन है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2+, ठीक है, फाइन, इट इज बिकॉज ऑफ द की होबो, इट इज बिकॉज ऑफ द हाई एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन, सो Cu+ आयन कन्वर्ट्स इनटू Cu2+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, ओके, नेक्स्ट फाइनल वाला पार्ट, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ, इन शॉर्ट लिख रहा हूं, हाई हाइड्रेशन आयन विच कंपेंसेट द आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 फ्रॉम द पाइरोलसाइट और दैट इज MnO2, ठीक है, ये वाला क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हूं, ठीक है, तो प्रिपरेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिपरेशन वाला याद रखना ठीक से, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप याद रखना। तो यहाँ पे मैं मतलब दो डिस्कस किया था, दो, एक लैब मेथड और दूसरा कॉमर्शियल मेथड वाला, ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ कॉमर्शियल मेथड वाला ही लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। पार्ट 2 कॉमर्शियल मेथड टू प्रिपेयर KMnO4 फ्रॉम MnO2 और is as follows, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो और है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KOH, ठीक है, ऑक्सीडाइज कर लेंगे किसको, किसमें, मैंगनीज आयन में, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो MnO2 है उसको ऑक्सीडाइज करेंगे इन एल्केलाइन मीडियम, तो यहाँ पे क्या करेंगे, MnO2 और को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या करेंगे, एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, ठीक है,
इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। ठीक है, लिख लेते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एज फॉलोज। इट इज प्रिपेयर्ड बाय alkaline oxidative fusion of MnO2। ठीक है, इसमें एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन में क्या होगा, MnO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैंगनीज आयन में कन्वर्ट होगा। फर्दर मैंगनीज आयन को हम लोग क्या करेंगे बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन हम लोग पारमैंगनीज में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फॉलोड बाय क्या होगा, फॉलोड बाय उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, फॉलोड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आयन, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आयन। ठीक है, फॉलोड बाय, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मैंगनीज आयन। सो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिख देते हैं MnO2। ठीक है, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहां पे फ्यूज KOH लेंगे, फ्यूज्ड KOH लेंगे हम लोग। ठीक है, फ्यूज विथ KOH हम लोग लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज विथ क्या होगा, ऑक्सीडाइज विथ एयर, या तो क्या होगा KNO3 भी ले सकते हैं। फाइन, इसमें किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 2- में कन्वर्ट हो जाएगा। इस आयन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगनीज आयन। ठीक है, मैंगनीज आयन, मैंगनीज क्या है, ये आयन। ठीक है, सो इस मैंगनीज आयन को नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, MnO4 2-। ठीक है, यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करेंगे इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, इन एल्केलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, एल्केलाइन सॉल्यूशन। तो यहां पे जैसे ही ऑक्सीडाइज करेंगे तो MnO4- आ जाएगा। ठीक है, फाइन, चलो, तो ये कौन सा मेथड है, ये कॉमर्शियल मेथड है। ठीक है, सो ठीक वैसे ही लैब मेथड भी है, किसी एक मेथड को लिख देने से, मतलब ज्यादातर कॉमर्शियल मेथड लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं। व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड इज क्या हो, इज कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू दैट ऑफ लैंथेनोइड। ओके, एक्टिनोइड में क्या होता है, ठीक है, एक्टिनोइड के केस में जितना भी एलिमेंट्स है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेज शो थ्रू करता है, साथ में क्या होता है, एलिमेंट्स जितना भी है रेडियो एक्टिव है। सो इसलिए क्या होता है, इनका केमिस्ट्री क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, इसके लिए आंसर क्या होगा, व्हाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनोइड कॉम्प्लिकेटेड एज कंपेयर टू क्या होगा, लैंथेनोइड। इट इज बिकॉज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इट इज बिकॉज, ठीक है, इट इज बिकॉज actinoids shows variable oxidation state, क्यों ऐसा होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड द एलिमेंट्स of actinoids sorry, and the elements of actinoids are radioactive। ठीक है,
रेडियो एक्टिव होता है। तो इसलिए, ठीक है, इसलिए इनके बारे में स्टडी करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन एंड जस्टिफाई दैट इट इज ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ओके, ये वाला, ठीक है। तो ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे जाएगा? सेकंड पार्ट, ठीक है, राइस ऑफ MnO4 टू माइनस, ये क्या है? मैंगनेट आयन है, प्लस क्या है? 4 क्या लिखा हुआ है? H प्लस, ठीक है, गिविंग राइस टू क्या होगा? Mn, ठीक है, O4 माइनस प्लस क्या बनेगा? MnO2, ठीक है, प्लस साथ में 2H2O, ठीक है, ये होगा। फाइन, ओके, यहां से यहां तक कितना ऑक्सीडेशन स्टेट? यहां पे +7, यहां पे कितना है? सॉरी, ये +7 नहीं, यहां पे क्या होगा? +6, यहां पे क्या हो रहा है? +7, ठीक है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो रहा है, ठीक है। +6 से यहां पे कहां तक जा रहा है? +4, ठीक है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। सॉरी, यहाँ पे मतलब +6 से +4 तक जब जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता, गेन करता है, एक्चुअली गेन करता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक जब Mn जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ठीक है। इसमें +6 से +7 तक जब जाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो जितना गेन है यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है? ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? +2, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जब यहां से यहां तक जब बनता है तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है? -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो गेन इक्वल टू लॉस कराना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसको भी क्या करना पड़ेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करवाना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे 2 बैठेगा, ठीक है, फाइन। अभी सब कुछ बैलेंस है, ओके। कैसे बैलेंस है? जैसे यहाँ पे 3 Mn है, यहाँ पे टोटल 3 Mn हुआ, तो ऑक्सीजन 3 × 4 12 है, यहाँ पे कितना हुआ? 2 × 4 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12, ठीक है। हाइड्रोजन 4, वहां पे भी 4, ठीक है, बैलेंस है, ओके। ये कैसे, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन हुआ? सॉरी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कैसे हुआ? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के लिए क्या होगा? सेम एलिमेंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए, रिडक्शन भी होना चाहिए। यहाँ पे Mn का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +7 तक जा रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो ठीक वैसे ही Mn वाला +6 से +4 तक जा रहा है, तो यहाँ पे डिक्रीज भी हो रहा है। सेम एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम एलिमेंट रिडक्शन भी हो रहा है। सो इसलिए ये रिएक्शन क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्लास 11 में तुम लोग ऑलरेडी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है पढ़ चुके हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3। ये वाला तो ग्राफ क्लासरूम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। The given graph shows the trend of melting point in the transition metal. Okay, fine. Explain the reason why chromium has highest melting point and manganese has a lower melting point. ठीक है, सो अगर क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे Cr, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? आर्गन, ठीक है, 3d5 4s1, ठीक है। यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है मेटेलिक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है अकॉर्डिंगली, ठीक है। जितना, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना क्या होगा? उतना क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है, ओके। सो ठीक वैसे अगर Mn का अगर देखोगे, ठीक है, Mn का, तो यहाँ पे आर्गन क्या होगा? 3d5 4s, ठीक है, 4s2 ऐसा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये कंप्लीटली फिल है। एक तो क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने से क्या होता है? मेटेलिक बॉन्डिंग कंपैरेटिवली वीक होता है, ठीक है। तुम लोगों को ऑलरेडी मैं ये बात बता चुका हूँ। ग्रुप 12 का एलिमेंट, ठीक है, ग्रुप 12 का एलिमेंट जो जिंक, कैडमियम है, मर्क्यूरी, ये सब का, ठीक है, इन सब का क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत लो। तुम लोगों को पता है मर्क्यूरी किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसलिए क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट
कम रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में कंपेयर करोगे, यहाँ पे 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5, ठीक है, ओके। और दूसरा एक और बात है, यहाँ पे जो मैंगनीज का जो डी इलेक्ट्रॉन है ना, तो दे आर रिलक्टेंट टू फॉर्म द मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। सो मेटेलिक बॉन्ड आसानी से बनाते नहीं है क्योंकि स्टेबिलिटी रहता है, ठीक है, यहाँ पे, फाइन। सो इसलिए क्या होता है क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, Mn का, ठीक है, Mn का, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेम टू ऑक्सो मेटल एनायन of the 3D series of the transition metal which exhibit the oxidation state equal to its group number। ओके, यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत आसान है, ऑक्सो मेटल एनायन, ठीक है। कौन कौन सा होगा, फर्स्ट यहाँ पे होगा MnO4 माइनस, यहाँ पे ये जो Mn है ग्रुप 7 का एलिमेंट है, सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7, राइट, फाइन। सो ठीक वैसे ही CrO4 2 माइनस, ऑक्सो एनायन है ना, मेटल ऑक्सो एनायन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +6, ठीक है। और क्रोमियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 6 का, ठीक है, ऐसे करके, फाइन, ठीक है। कोई लासन, ओके। सो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इंक्रीजिंग द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट का अगर पीएच, सॉल्यूशन का पीएच अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, ठीक है। सो पीएच इंक्रीज करना मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन को बेसिक बना रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को पता है पोटासियम डाइक्रोमेट जब मतलब सॉल्यूशन को बेसिक बना देते हैं, डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट आयन में, ठीक है। तो लिख देना व्हाट इज द इफेक्ट, ओके। सो इफेक्ट में क्या होगा, डाइक्रोमेट आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट्स आयन, ठीक है, डाइक्रोमेट आयन converts into chromate ion on increasing the pH, ठीक है, on increasing the pH। so मतलब Cr2O7 2 माइनस, ठीक है, pH इंक्रीज करना मतलब बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CrO4 2 माइनस, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बैलेंस करना है तो कैसे करोगे, तो यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, 2 लगा दो यहाँ पे 2, और साथ में क्या होगा, उस साइड क्या होगा उस साइड, पानी, क्या होगा, पानी, ठीक है, प्लस क्या होगा, H2O, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, तो लगा 2 लगा दो, ठीक है, बैलेंस है कि नहीं, ओके। सो क्रोमियम 2 क्रोमियम यहाँ पे 7 + 2 9, यहाँ पे 8 + 1 9, सो 2 हाइड्रोजन, ठीक है, ऐसे। डाइक्रोमेट वाला आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमेट में, ठीक है। मतलब क्या होगा, पोटासियम डाइक्रोमेट कन्वर्ट इनटू पोटासियम क्रोमेट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वाई Cu+ इज नॉट स्टेबल इन द एक्वस सोल्यूशन, ये वाला मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नेम द मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज विच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये वाला सीरियम होगा, ठीक है, सीरियम होगा, सीरियम Ce, ठीक है, Ce क्या होगा, 4+ होगा सीरियम, ठीक है। सीरियम का वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, ज़ेनॉन 4f2, ठीक है, 5d0 6s
क्या रहता है, ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हट जाता है, ओ सॉरी, यहाँ से 2, यहाँ से 2, सो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हट जाता है ऐसे करके, ठीक है। ये किसके लिए है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ce के लिए है, एलिमेंटल सीरियम के लिए, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से F से 4F से 2, 6S से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो ये हट जाता है और 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे शो करता है, ठीक है। ओके फाइन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेम 2 एलिमेंट्स ऑफ द 3D सीरीज दैट शोस एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये तो क्लास में भी डिस्कस कर चुका हूं। सो क्रोमियम और क्या है, क्रोमियम और कॉपर, ठीक है। सो इसका एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था, आर्गन क्या होना चाहिए था, आर्गन, ठीक है। आर्गन क्या होना चाहिए था, 3D 4 5S 2 होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है इसका, आर्गन, ठीक है, 3D 5 4S 1 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हाफ फिल स्टेबिलिटी रहता है यहाँ पे 3D ऑर्बिटल में, ठीक है। सो ठीक वैसे ही कॉपर के केस में भी ऐसा होता है, ठीक है। आर्गन क्या होता है, होना चाहिए था ये आर्गन 3D 9 4S 2 होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, आर्गन क्या है 3D 10 4S 1 ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे फुलफिल स्टेबिलिटी रहता है, सो इसलिए इस फॉर्म में रहता है, ठीक है। फाइन, चलो हो गया। नेम 2 एलिमेंट्स, 2 ही एलिमेंट्स का पूछा गया था, ठीक है। एक कॉपर है, दूसरा क्या है, क्रोमियम। चलो नेक्स्ट,